छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा उछला है। जी हां, इसको लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने शराबबंदी के मुद्दे पर कहा है कि प्रदेश सरकार आखिर छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जा रही है। क्या ऐसे विकास होगा प्रदेश का? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट का हवाला दिया उन्होंने और कहा, राज्य की 5% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। ये सरकार प्रदेश को किस दिशा में ले जा रही है? केवल होली में 18 करोड़ की शराब मदिरा प्रेमी खासतौर पर छत्तीसगढ़ के वासी पी गए, उसका भी एक रिकॉर्ड टूटा था। 3 दिनों में जितनी बिक्री शराब की हुई थी। और विपक्ष में बैठी बीजेपी को अब एक नया मुद्दा मिल गया है जिस पर सरकार को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है उसमें ये बताया गया है कि शराब के अधिकतर सेवन जो करने वाले हैं उसमें छत्तीसगढ़ का तीसरे स्थान है। बात वो नहीं है, बात ये है कि होली में 1800 करोड़ रुपए के शराब की खपत छत्तीसगढ़ में हुआ। प्रदेश की सरकार किस दिशा में छत्तीसगढ़ को ले जा रही है, ये उसका उदाहरण है। ये हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है और छत्तीसगढ़ को इस दिशा में यदि ले जाना है तो छत्तीसगढ़ को कांग्रेस मुक्त बनाना पड़ेगा। ये हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। इस सर्वे के दावों को मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूँ, खंडन करता हूँ। और यह सर्वे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को अपमानित करने का काम किया गया है। और इस सर्वे के लिए मोदी जी, मोहन भागवत जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ की महिलाओं से माफ़ी मांगे। हम और आप भी इसी समाज में रहते हैं, इसी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। हमें तो कहीं भी महिलाएं शराब पीती हुई नहीं दिखती हैं। इस सर्वे में कहाँ से महिलाएं शराब पीती हुई दिख रही हैं? ये छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, मातृशक्ति को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। चलिए हम रुक करेंगे इस पूरी खबर पर जो सियासत हो रही है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे का हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए। कुलेश्वर, अगर 2018 के विधानसभा चुनाव में शायद कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी के मुद्दे को यानी शराबबंदी को बंद का ऐलान नहीं करती तो शायद इस पर इतनी सियासत नहीं होती, कांग्रेस की परेशानी इतनी खड़ी नहीं होती। पहले भी शराबबंदी को लेकर सियासत होती आई है, विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश करती है और एक बार फिर यह मुद्दा जोर शोर से प्रदेश की सियासत में गूंज रहा है। देखिए 3.5 साल जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को हो गए हैं और जब भी शराब का बात आता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी जो है इसको जोर शोर से उठाने का पूरा प्रयास करती है। जिस तरह से नेशनल हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है इसमें बताया गया है महिला शराब पीने में दूसरे नंबर पर है, तम्बाकू खाने में आगे है। कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया। चूँकि सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, अगर शायद वादा नहीं करते तो इतना ये बड़ा इशू नहीं बनता, क्योंकि 15 साल बीजेपी सरकार भी थी। बीजेपी सरकार ने भी कहा था कि हम शराब बंद करेंगे, लेकिन 15 साल में हो नहीं पाया था। कांग्रेस की सरकार ने भी वादा किया था और कांग्रेस की सरकार कह रही है कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करेंगे, नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि शराब बंद करने के बाद जो कोचियागिरी है वो प्रदेश में बढ़ जाएगी। आज जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया उससे फिर से एक बार जो है बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक साफ तौर पे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जो आंकड़े हैं ये समझ में नहीं आ रहे कि सरकार छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाहती है। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये मोदी प्रायोजित प्रोपोगेंडा है, ये शायद बीजेपी ने ही सर्वे करा कर आंकड़े जारी किए हैं। कुल मिलाकर शराब की जो सियासत है ये कोई नया नहीं है। लगातार जब भी शराब का मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठे एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है और उसको भुनाने का पूरा प्रयास जो है बीजेपी करती है और इसी को लेकर सियासी बयानबाजी जो है शुरू हो जाती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम शराबबंदी करेंगे। इस दरमियान 3 समिति भी बनाई गई है, 3 कमेटी बनाई गई जिसमें तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद है, बीजेपी के भी सदस्य मौजूद है, लेकिन 3.5 साल के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया है। लेकिन सरकार का मंशा है कि हम प्रदेश में शराबबंदी करेंगे और दिशा में लगातार काम भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शराब का मामला जब जब उठता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी काफ़ी एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और उसको बैठे बैठे एक बड़ा मुद्दा मिलता है, उसको भुनाने का पूरा प्रयास करती है। बिल्कुल ठीक है आपने कुलेश्वर, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।